स्वागत है हमारे चैनल रिफॉर्म साइंस बाय आर कुमार पे। तो आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 को देखेंगे, यानी कि 2 का टॉप 100 एमसीक्यू कर लेंगे। और आप अगर इस 100 एमसीक्यू को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, अच्छे तरीके से रिवीजन करके अच्छे तरीके से अगर आप याद कर लेते हैं, तो आपके एग्जाम में जो इस चैप्टर से आने वाले जो एमसीक्यू होंगे आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आपको बता दें कि पूरा बायोलॉजी मिलाकर 5-6 चैप्टर मिलाकर के लगभग 25 क्वेश्चन तो रहेगा ही। तो 25 क्वेश्चन के लिए आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए मेरे साथ जुड़ करके। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, अध्याय 2 देखेंगे। कितना अध्याय देखेंगे? अध्याय नंबर 2 देखेंगे बेहतरीन तरीके से, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देखेंगे बेहतरीन तरीके से। पहला वीडियो में इसका जब पहला वीडियो डाले थे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इसका पहला वीडियो में आपको बता दें कि चैप्टर नंबर 1 को देखे थे, जिस चैप्टर का नाम था लाइफ प्रोसेस। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कौन चैप्टर का, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। आपको बता दें, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपका ही अपना चैनल है रिफॉर्म साइंस बाय आर कुमार। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में जो भी 2027 में एग्जाम देंगे बोर्ड परीक्षा 10th के, वो लोग इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं बेहतरीन तरह के, या वो बिहार बोर्ड के हो या यूपी बोर्ड के हो। ठीक है, लगभग सेम ही सिलेबस होता है। तो आप लोग इसको बेहतरीन तरीके से करेंगे मेरे साथ जुड़ करके। आप इसका पीडीएफ भी पा सकते हैं, यानी कि पीडीएफ भी ले सकते हैं ना, टेलीग्राम से जुड़ करके रिफॉर्म साइंस बाय आर कुमार से। तो आज का क्लास को हम शुरू करते हैं, यानी कि इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। बेहतर आपको बता दें, इससे बाहर नहीं जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। 100 क्वेश्चन करा रहे हैं ना, इससे बाहर नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं हमको वीडियो। क्लास शुरू करते हैं। आपका आज का क्लास से सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपके स्क्रीन पर है, देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से, है ना। बोल रहा है, देखिएगा आप लोग बेहतरीन तरीके से, शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन है? तो आप लोग पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, तो आपको बता दें, जो शरीर का जो पूरा नियंत्रण करता है वो दिमाग यानी कि मस्तिष्क यानी कि ब्रेन करता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपके सामने स्क्रीन पर दिखा रहा है, क्या हो जाएगा? ब्रेन हो जाएगा। हम इस 100 एमसीक्यू के लगभग 30 से 35 मिनट के अंदर कवर करेंगे, इसलिए थोड़ा सा हम स्पीड में रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग बेहतरीन तरीके से सुनते चलिए और याद करते चलिए। तो आपको बता दें, शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन है? तो मस्तिष्क है। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है? तो आपको बता दें, तंत्रिका तंत्र की जो मूल इकाई होती है उसका नाम न्यूरॉन होता है। क्या होता है? न्यूरॉन होता है। नेफ्रॉन किसका होता है? आप लोग कमेंट में बताइए। नेफ्रॉन किसका होता है? आप कमेंट में बताइए। ये जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन ये किसका होता है? आप कमेंट में बताइए। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, यानी कि थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। न्यूरॉन का क्या अर्थ, न्यूरॉन का कार्य क्या है? तो न्यूरॉन का जो कार्य है वो क्या करता है? संवेदना को पहुंचाता है। जो आपके पास एक्टिविटी हो रहा है, कहीं पे कोई चुटी काट लिया, कोई गर्म चीज छू लिए, अचानक कोई चीज आपके लग रहा है कि मारा है, चाहे चोट लगा है, ठीक है ना, तो उसको क्या संवेदना पहुंचाने का न्यूरॉन काम करता है। जब आप पढ़े होंगे न्यूरॉन का चित्र, आप पढ़े होंगे ना, तो हम बनाने का कोशिश करते हैं न्यूरॉन का चित्र। ठीक है, दिखाते देते हैं आपको। तंत्रिका तंत्र या न्यूरॉन, ठीक है, एकदम बेहतरीन, एकदम छोटा छोटा होता है, उसी को न्यूरॉन बोलते हैं, एक दूसरे से जुड़ा होता है। ठीक है, चित्र यहाँ पे बहुत छोटा स्क्रीन है फोन का, तो नहीं बना पा रहे हैं हम। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो न्यूरॉन का कार्य क्या होता है? संवेदना को पहुंचाना। संवेदना मतलब क्या? कि जो भी आपके शरीर में एक्टिविटी हो रहा है उसको क्या कर, कहाँ तक पहुंचाना? ब्रेन तक पहुंचाना। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण कहाँ होता है? तो पता होगा आपको कि प्रतिवर्ती क्रिया का जो नियंत्रण होता है वो मेरी रज्जू में होता है। कहाँ होता है? मेरी रज्जू में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ज्यादा बोलेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, आप लोग देख नहीं पाएगा। तो गर्म वस्तु छूने पर हाथ हटाना किसका उदाहरण है? तो गर्म वस्तु छूने पर जो हाथ हटाना जो उदाहरण है वो है प्रतिवर्ती क्रिया का। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मस्तिष्क का सोचने वाला भाग कौन सा है? तो मस्तिष्क में जो सोचने का जो काम करता है वो जो करता है आपको सेरिब्रम करता है। कौन करता है? सेरिब्रम कहता है। कौन करता है? सेरिब्रम करता है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन नीचे होगा। शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? तो शरीर का अगर संतुलन की अगर बात कीजिएगा, तो शरीर का जो संतुलन वो बनाए रखता है उसका नाम आपको है, शरीर का संतुलन बनाए के रखने का उसका जो नाम हो जाएगा, आपको आंसर स्क्रीन पर आ रहा है। शरीर का जो संतुलन बनाए रखता है वो रहता है सेरिबेलम। चलिए मस्तिष्क का भाग है ये सब। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? अनैच्छिक क्रियाओं का जो नियंत्रण करता है वो करता है मेंडुला। कौन करता है? मेंडुला करता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। न्यूरॉन की लंबी शाखा क्या कहलाती है?
है ना। तो न्यूरॉन की जो लंबी शाखा होती है वो कहलाती है एक्सॉन। आप न्यूरॉन का जब चित्र पढ़े होंगे तो उसमें आपको बताया गया होगा, ठीक है। चलिए, एक्सॉन कहलाता है, बाहर में होता है, यानी कि सबसे पहले। चलिए, न्यूरॉन के छोटे भाग क्या कहलाते हैं, है ना। तो न्यूरॉन के जो छोटे भाग होते हैं वो क्या बोलते हैं, डेंड्राइट कहलाते हैं, ठीक है। डेंड्राइट कहलाते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। दो न्यूरॉनों के बीच की के स्थान क्या कहलाते हैं। तो दो न्यूरॉन के बीच के स्थान जो सिनेपेक्स कहलाते हैं। सिनेपेक्स कहलाते हैं। चलिए चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट देखेंगे। तंत्रिका संदेश किस रूप में चलते हैं। तो तंत्रिका जो संदेश है वो जो चलता है, आपको बता दे, है ना, विद्युतीय आवेग के रूप में चलता है, ठीक है। चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बना है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है किससे बना हुआ होता है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो बना होता है वो मस्तिष्क और मेरुरज्जु से मिलकर बना होता है। चलिए, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। मेरुरज्जु कहाँ स्थित होती है। तो मेरुरज्जु का अगर स्थित का बात कीजिएगा तो यह आपका हो जाएगा रीढ़ की हड्डी में। किसमें हो जाता है, रीढ़ की हड्डी में मेरुरज्जु। पीछे जो रीढ़ का हड्डी उसी में मेरुरज्जु होता है ना, पूरा तार आके उसमें मिलता है। चलिए, हार्मोन क्या है। तो हार्मोन एक रासायनिक क्या है, संदेश वाहक है, कि रक्त कोशिकाएं हैं, कि एंजाइम है, कि गैसें है। तो हार्मोन की अगर बात कीजिएगा तो रासायनिक, है ना, रासायनिक पदार्थ इसको बोलते हैं, रासायनिक संवेदक वाहक है, ठीक है। चलिए, हार्मोन कहाँ स्रावित होता है। तो हार्मोन की अगर बात कीजिएगा तो हार्मोन जो स्रावित होता है वो अंतःस्रावी ग्रंथिया से स्रावित होता है। चलिए, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। तो मास्टर ग्रंथि के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। चलिए, ठीक है। चलिए, इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनता है। तो इंसुलिन हार्मोन की अगर बात कीजिएगा तो इंसुलिन हार्मोन थायराइड, अग्नाशय, अधिवृक्क, पीयूष। तो इंसुलिन हार्मोन की बात कीजिएगा तो अग्नाशय में बनता है। चलिए, 19 नंबर क्वेश्चन। इंसुलिन का कार्य क्या है। तो इंसुलिन का जो कार्य है वह क्या है बताइए। रक्तचाप नियंत्रित करना, शर्करा नियंत्रित करना, वृद्धि करना, या संतुलन बनाए रखना। तो आपका जिसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का, वो हो जाएगा आपको शर्करा नियंत्रित करना है ना, शुगर शुगर शर्करा। चलिए, 20 नंबर। मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होती है। तो आपको पता है कि मधुमेह जो होता है वो किसकी कमी से होता है, हार्मोन इंसुलिन की कमी से होता है ना। मधुमेह किससे कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से होता है। चलिए, 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग फटाफट। थायरोक्सिन किस ग्रंथि से निकलता है। तो थायरोक्सिन हार्मोन होता है वो किस ग्रंथि से निकल रहा है, ये आपसे पूछ रहा है। तो वो निकलता है थायराइड ग्रंथि से। कहां से निकलता है, थायराइड ग्रंथि से। चलिए, 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थायरोक्सिन के निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। तो थायरोक्सिन के निर्माण के लिए कौन सा तत्व अगर आवश्यक आपसे पूछेगा एग्जाम में तो आप आसान तरीके से आप लगा दीजिएगा आंसर इसका, आयोडीन, है ना। आयोडीन की कमी से घेगा रोग भी होता है ना, थायराइड उसी में होता है। चलिए, याद देखिए, आइए गया लास्ट। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेगा रोग होता है। चलिए, एड्रिनल एड्रिनल किस ग्रंथि से निकलता है। तो एड्रिनल जो है एड्रिनल एड्रिनल एड्री एड्री अरे पढ़ने में भी नहीं बन रहा। एड्रीनल, है ना, एड्रीनालिन, है ना, किस ग्रंथि से निकलता है। तो ये जो आपको निकलता है 24 नंबर का हो जाएगा अधिवृक्क, अधिवृक्क से। चलिए, 25 नंबर। फिर वही क्वेश्चन है, एड्रीनल को क्या कहते हैं। एड्रीनल को जो कहते हैं आपको वृद्धि हार्मोन कहते हैं, कि आपातकालीन हार्मोन कहते हैं, कि पाचन हार्मोन कहते हैं, कि निंद्रा हार्मोन कहते हैं। तो आपका जो हो जाएगा आपातकालीन हार्मोन हो जाएगा, ठीक है। 24 नंबर का बी आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में समन्वय किसके द्वारा होता है। तो पौधों में जो समन्वय होता है वही हार्मोन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, हार्मोन के द्वारा होता है। चलिए, 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। पौधे का प्रकाश की ओर मुड़ना क्या कहलाता है। प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। जल की तरफ मुड़ना जनानुवर्तन, रसायन की तरफ रसायन, गुरुत्वानुवर्तन जमीन के अंदर गुरुत्वानुवर्तन, तो प्रकाशानुवर्तन कहलाएगा। 27 का भी। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए।
जड़ का गुरुत्व की ओर बढ़ना क्या कहलाता है? तो जड़ का जो गुरुत्व यानी कि पृथ्वी की ओर मतलब पृथ्वी के अंदर की ओर बढ़ना, वो जो आपको कहलाता है 28 नंबर का धनात्मक गुरुत्वाकर्षण कहलाता है, गुरुत्वानुवर्तन। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा आंसर, बी हो जाएगा इसका आंसर, बी। बी हो जाएगा इसका आंसर, बी। चलिए 29 नंबर देखिए, ताना ताना प्रकाश की ओर बढ़ता है, ये आपसे पूछ रहा है। ताना जो होता है प्रकाश की ओर बढ़ता है, धनात्मक प्रकाशानुवर्तन होता है कि ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन होता है कि धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन होता है या ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपको हो जाएगा 29 नंबर का, वो हो जाएगा धनात्मक प्रकाशानुवर्तन। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्पर्श के कारण होने वाली गति कहलाती है। तो स्पर्श के कारण जो होने वाली गति कहलाती है, वो जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पर्शनानुवर्तन। स्पर्शनानुवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे की जड़ें जल की ओर बढ़ती है, यह क्या कहलाती है? तो जलानुवर्तन कहलाता है। एकदम आसान आसान क्वेश्चन बनाए हैं, जलानुवर्तन कहलाता है। चलिए 32 नंबर देखेंगे, पौधे में वृद्धि हार्मोन कौन सा है? तो पौधे में जो वृद्धि हार्मोन की अगर बात कीजिएगा, तो 32 नंबर का ऑक्सीजन जो होता है ना, वो वृद्धि हार्मोन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे की वृद्धि रोकने वाला हार्मोन कौन सा है? तो पौधे की जो वृद्धि रोकता है, वो जो हार्मोन का नाम हो जाएगा आपका एक एस्वेसिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, 33 नंबर का सी, हाँ ठीक है। चलिए, फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा? एथिलीन होता है फल पकाने वाला हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता था? एथिलीन होता है। 34 नंबर का बी। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोशिका विभाजन को बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो कोशिका विभाजन को बढ़ाने वाला हार्मोन की अगर बात कीजिएगा, तो वो होता है साइटोकाइनिन। क्या होता है? साइटोकाइनिन होता है ना, पढ़े होंगे आप लोग। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए फटाफट, छुईमी पौधा की पत्तियां छूने पर बंद हो जाती है, ये किसकी उदाहरण है ना? तो ये किसका उदाहरण है अगर बात कीजिएगा, तो ये किसका उदाहरण है? तो 36 नंबर का जो आंसर हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा आपको ए। चलिए, है ना, नेक्स्ट गति। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए फटाफट देखेंगे हम लोग। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हार्मोन का परिवहन कौन करता है? तो हार्मोन का जो परिवहन करता है, वो जो करता है आपको रक्त करता है ना। कौन करता है? रक्त करता है। रक्त इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो स्वैच्छिक क्रियाओं का जो नियंत्रण करता है, वो करता है सेरिबरम। कौन करता है? सेरिबरम करता है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हृदय की गति नियंत्रित करता है। तो हृदय की जो गति नियंत्रित करता है, वो हो जाएगा आपको 39 नंबर का मेंडुला करता है हृदय की गति को नियंत्रित। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, तंत्रिका तंत्र और हार्मोन मिलकर क्या करते हैं? तो तंत्रिका तंत्र और हार्मोन जो मिलकर करते हैं, वो आपको करता है नियंत्रण एवं समन्वय, जो चैप्टर का नाम ही है ना। चलिए 41 नंबर देखिए, शरीर में संदेश ग्रहण करने वाले अंग क्या कहलाते हैं? तो शरीर में जो संदेश ग्रहण करने वाले जो अंग कहलाते हैं, वो अंग कहलाते हैं, वह कहलाते हैं आपको 41 नंबर का आंसर हो जाएगा, है ना, ज्ञानेंद्रिय, है ना, ज्ञानेंद्रिय। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंख किस उद्दीपन को ग्रहण करती है? तो आंख जो है किस उद्दीपक को ग्रहण करती है? तो प्रकाश को ग्रहण करता है। तो सबको आसान, मतलब बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कान किस उद्दीपक को ग्रहण करता है? तो ध्वनि को करता है। किसको करता है? ध्वनि को करता है। किसको करता है? ध्वनि को करता है। सुनते हैं ना हम लोग कान से। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, त्वचा किस, है ना, किसको ग्रहण करता है, यानी कि किस उद्दीपक को ग्रहण करता है? तो ये जो करता है आपको ध्वनि को नहीं करता है, प्रकाश को नहीं करता है, गंध को नहीं करता है, स्पर्श को करता है। किसको करता है? स्पर्श को, छूना को करता है। चलिए जीभ का बताइए आंसर। जीभ किसका ज्ञान कराती है? मतलब जीभ किसका ज्ञान कराती है? स्वाद का, है ना। जीभ से क्या मिलता है? स्वाद मिलता है।
स्वाद को आप लोग कमेंट में बताइए कि जीभ का जो अगला भाग होता है वो कौन से स्वाद को दर्शाता है, खट्टा देता है कि मीठा देता है कि कड़वा देता है कि नमकीन देता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है, नाक किसका ज्ञान कराती है? तो नाक जो होती है वो गंध का ज्ञान कराती है ना, गंध का ज्ञान कराती है। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, तंत्रिका कोशिका का केंद्र कहाँ होता है? तो तंत्रिका कोशिका का जो केंद्र होता है वो होता है, आपको आंसर आपको बता दें इसमें से डेंड्राइट, डेंड्राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 48 नंबर, मायोलिन आवरण का क्या कार्य है? तो मायोलिन आवरण का जो कार्य है इसमें ऑप्शन देखते हैं, इसमें पहला तो नहीं होगा, दूसरा देखते हैं। हाँ हाँ, संदेश गति को बढ़ाना, संदेश गति को बढ़ाना, मायोलिन आवरण का क्या काम है? संदेश गति को बढ़ाना। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संवेदी न्यूरॉन का क्या कार्य है ना? तो संवेदी न्यूरॉन का जो कार्य क्या है, तो इसके बारे में अगर हमको बता दें, 48 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संदेश ग्रहण करना, है ना, संदेश ग्रहण करना। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग आधा पे पहुंच गए हैं। प्रेरक न्यूरॉन का कार्य क्या है? तो प्रेरक न्यूरॉन का जो कार्य होता है वो होता है संदेश पहुंचाना, है ना, संदेश पहुंचाना। चलिए 50 तक हम लोग कर लिए हैं, ठीक है ना? हम 1-2 सेकंड का होल्ड लेते हैं और हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, ठीक है। चलिए तो पानी पीने के बाद आज हम 51 नंबर पे चलेंगे अभी तुरंत में। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, मिश्रित न्यूरॉन कहाँ पाए जाते हैं? तो मिश्रित न्यूरॉन की अगर बात कीजिएगा तो मिश्रित न्यूरॉन जो पाए जाते हैं वो मेरुरज्जु में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? मेरुरज्जु में पाए जाते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रतिवर्ती चाप क्या है? तो प्रतिवर्ती चाप के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, बाकी बात यहाँ पे हम ऑप्शन तो आंसर टिक कर ही देंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आपको बता दे, लेकिन बता तो देते बहुत कुछ, लेकिन समय का अभाव है, हम ज्यादा देर वीडियो को नहीं खींच सकते हैं ताकि आप लोग बोर ना हो, इसलिए फटाफट क्वेश्चन करेंगे आगे। बता, प्रतिवर्ती क्रिया का क्या होता है? मार्ग को क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहते हैं, ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, बौनापन किस हार्मोन से कमी से होता है? तो बौनापन की अगर बात कीजिएगा तो बौनापन जो होता है वृद्धि हार्मोन, जो वृद्धि रुक गया वृद्धि हार्मोन से कमी से होगा, ठीक है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखिए फटाफट, विशाल कायत, विशाल कायता किस हार्मोन की अधिकता से होती है? तो विशाल कायता जो किस हार्मोन की अधिकता से होती है? तो 54 का भी आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, वृद्धि हार्मोन के कारण से। बहुत आदमी बड़ा नहीं हो जाता तो वृद्धि हार्मोन के कारण से हो जाता है ना। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, टेस्टोस्टेरोन किसमें पाया जाता है? देखिए टेस्टोस्टेरोन एक लिंग हार्मोन है, या बोल सकते हैं इसमें किसमें पाया जाता है ये आपसे पूछ सकते हैं ना, मेल फीमेल ऑप्शन देख लेते हैं पहले। हाँ यार देखिए ये गया, तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो हार्मोन पाया जाता है, हम बता दें आपको, 1 मिनट रुक जाते हैं। हाँ चलिए, अब जो आंसर आपका लगा देते हैं, स्त्री में पाया, बताइएगा स्त्री में पाया जाता है कि पुरुष में पाया जाता है कि पौधे? देखिए न पौधे में न बच्चों में, ये तो पहले कट गया आपको, है ना। तो टेस्टोस्टेरोन जो पाया जाता है वो पुरुष में पाया जाता है ना, एस्ट्रोजन किसमें पाया जाता है? स्त्रियों में पाया जाता है ना। चलिए यह देखिए ये गया, एस्ट्रोजन किस में पाया जाता है? तो स्त्रियों में पाया जाता है, इसका भी 56 का भी आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, किशोरावस्था में परिवर्तन किसके कारण होते हैं? तो किशोरावस्था मतलब क्या कि बचपन से लेकर के बड़ा हो गए किशोरावस्था में चले तो किससे होता है? तो इस 57 का भी आंसर हार्मोन के कारण होता है ना, हार्मोन के कारण होता है ना। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखिए हैं, पौधे में ऑक्सीजन का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? तो पौधे में जो ऑक्सीजन का निर्माण मुख्यतः की बात कीजिएगा तो तने के अग्रभाग में, कहाँ होते हैं? तने के अग्रभाग में। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पौधे की बेले सहारे से कैसे लिप लिपटी लिपटती है, लिपटती है मतलब क्या कि पौधे की बेले सहारे से कैसे लिपटती है? तो 58 नंबर का आंसर इस स्पर्शानुवर्तन के कारण, ठीक है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, पौधों में त्वरित गति का उदाहरण क्या है? तो पौधे में जो त्वरित गति का उदाहरण हो जाएगा वो छुई मुई की पत्तियों के बंद होना, है ना। चलिए 60 नंबर इसी में है, देख लेते हैं, थोड़ा सा नजदीक हो गया।
पौधों में जल की दिशा में वृद्धि कहलाती है। तो पौधों में जो जल की दिशा में वृद्धि होगा, यानी कि जड़ जो जल की तरफ भागेगा, तो वो क्या कहलाएगा? 61 नंबर का जलान अनुवर्तन, है ना? सिखाए हैं, पढ़ाए थे ना, पहले ही आया था क्वेश्चन इसका। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नीचे है। पौधे में रासायनिक उद्भिदी की प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? तो पौधे में जो रासायनिक उद्दीपित प्रतिक्रिया होती है वो जो कहलाती है, आपको ऑप्शन देख लेते हैं। 62 नंबर का जो आंसर हो जाएगा रसायन अनुवर्तन। सिंपल क्वेश्चन हो गया एकदम बेहतरीन तरीके से। चलिए 63 नंबर, उद्दीपन क्या है? तो उद्दीपन की अगर बात कीजिएगा तो वो शरीर की प्रतिक्रिया है कि बाहरी परिवर्तन है कि हार्मोन, रक्त है, क्या है बताइए? तो 63 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको बाहरी क्या बोलते हैं, बाहरी प्रतिक्रिया, है ना, परिवर्तन है, बाहरी परिवर्तन है। चलिए 60 नंबर, उद्दीपन के प्रतिक्रिया क्या है? तो प्रतिक्रिया क्या है, तो इसका 64 का आंसर हो जाएगा, है ना, पहला आंसर लगा उद्दीपन के प्रतिकार्य। ठीक है, चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ चलिए, पौधों में नियंत्रण जो होता है, पौधे में नियंत्रण कैसे होता है ना? तो पौधे में जो नियंत्रण होता है वो हार्मोन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? हार्मोन के द्वारा होता है पौधों में नियंत्रण। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत हो सकता है कि रिपीट हो गया हो क्वेश्चन, तो इसके लिए सॉरी। और आप लोग वीडियो को देख लीजिए, ताकि एक ही चैप्टर से इतना क्वेश्चन बनाना संभव नहीं होता, इसलिए शब्द चेंज चेंज करके क्या बना लेते हैं, क्वेश्चन को बनवा लेते हैं। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हार्मोन का प्रभाव सामान्यतः कैसा होता है? तो हार्मोन का जो प्रभाव होता है सामान्यतः वह धीमा होता है। कैसा होता है? धीमा होता है। तो 66 का भी क्या हो जाएगा आपके सामने में? बी हो जाएगा आंसर, है ना। चलिए, तंत्रिका संदेश का प्रभाव कैसा होता है? तो तंत्रिका संदेश प्रभाव जो होता है ये बहुत तेज होता है ना, पता भी नहीं चलता है, कोई चूटी काटा है तुरंत पता चल जाता है ना। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देखिए। अंतःस्रावी ग्रंथिया में नलिका क्यों नहीं होती है? तो अंतःस्रावी ग्रंथिया में नलिका जो नहीं होने का कारण होता है वो सिंपल, इसका आंसर हो जाएगा हार्मोन सीधे रक्त में छोड़ती है ना। हार्मोन क्या होता है? सीधे रक्त में छोड़ती है। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहाँ चला गया क्वेश्चन? आ गया, अब आ गया। हार्मोन का प्रभाव कहाँ पड़ता है? तो हार्मोन का जो प्रभाव होता है वो आपको बता दें हम, हार्मोन का जो प्रभाव होगा वो पड़ता है आपको, है ना, क्या बोलते हैं, लक्ष्य अंगनों पर, मतलब लक्षण अंगनों पर। ठीक है, चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखिए। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो स्थित होती है, 70 का जो आंसर हो जाएगा वो मस्तिष्क के नीचे, है ना, साइड में होता है। क्या बोलते हैं, आंख होगा ना, यहाँ पे जहाँ पे कानी बनल होता है ना वहीं पे होता है। ठीक है, मस्तिष्क के नीचे वहीं पे होता है। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन देखिए। शरीर में समन्वय क्यों आवश्यक है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है कि शरीर में समन्वय क्यों आवश्यक है। तो शरीर में क्या होता है कि शरीर की प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने हेतु, है ना। चलिए इसका ए आंसर हो जाएगा। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन देखिए। फाइट फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया कौन सा हार्मोन उत्पन्न करता है? तो फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया का कौन सा हार्मोन उत्पन्न करता है? तो 72 नंबर का आंसर हो जाएगा एड्रीनल, एड्रीनल, एड्रीनल। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देखिए। पौधे की वृद्धि की दिशा कौन नियंत्रित करता है? तो पौधे की वृद्धि की दिशा जो नियंत्रित करता है वो करता है ऑक्सीजन, बी नंबर। चलिए 74, थोड़ा फास्ट चलते हैं हम, थोड़ा सा बहुत देर का हो गया। मानव शरीर में मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियां कितनी मानी जाती है या कितनी होती है? तो अंतःस्रावी ग्रंथियां की अगर बात करें आपसे तो ये हो जाएगा आपको 8। चलिए 75 नंबर देखिए। पैराथॉर्मोन का क्या कार्य है, कार्य क्या है? तो पैराथॉर्मोन का जो कार्य होता है, पैराथॉर्मोन का जो कार्य होता है वो होता है आपको कैल्शियम नियंत्रित करना। 76 नंबर क्वेश्चन। न्यूरॉन में संदेश किस दिशा में चलता है? तो न्यूरॉन में जो संदेश चलता है वो किस दिशा में चलता है, इसके बारे में आपको पूछ रहा है ना। तो क्वेश्चन ऑप्शन देख लेते हैं पहले। कहाँ गया आंसर? ऑक्सीन, डेंड्राइट, डेंड्राइट ऑक्सीन, दोनों दिशाओं में, किसी दिशा में नहीं, न्यूरॉन में ना पूछ रहा है। तो न्यूरॉन में जो आंसर हो जाएगा इसको डेंड्राइट से एक्सॉन हो जाएगा आंसर। ठीक है, 76 का बी हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए। मस्तिष्क की सुरक्षा कौन करता है? तो मस्तिष्क की जो सुरक्षा करता है वो खोपड़ी करता है, खोपड़ी। चलिए 78।
मेरुरज्जु की सुरक्षा कौन करता है? तो मेरुरज्जु की अगर सुरक्षा की बात करेगा तो रीढ़ की हड्डी, क्योंकि इसी के अंदर पाया जाता है, बताए थे ना पहले। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन देखिए। पौधे की जड़ें जल की ओर क्यों बढ़ती है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जल प्राप्त करने के लिए। कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है ना, जल प्राप्त करने के लिए। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, आप लोग बोर होंगे एक कलर से। चलिए तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार का होता है? तो तंत्रिका तंत्र का अगर आपसे प्रकार पूछेगा ना तो ये 2 प्रकार के होते हैं ना, 2 प्रकार के होते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए। परिधीय तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बना होता है? तो परिधीय तंत्रिका तंत्र जो होता है वो बना होता है आपको नसों से। किससे मिलकर बना होता है? नसों से। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन पूछते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या शामिल है? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की अगर बात कीजिएगा तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में जो शामिल होता है केवल मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों होना चाहिए इसका आंसर। हाँ ठीक है, दोनों होगा आंसर इसका। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन देखिए। कौन सा हार्मोन फल पकाने में काम आता है? तो ये पता थे आपको पहले ही, एथिलीन होता है। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन देखिए। एस्वेस- ए- एस एस्वेसिक अम्ल का क्या कार्य है? एस्वेसिक अम्ल का जो कार्य होता है वो वृद्धि रोकना होता है, कि वृद्धि बढ़ाना होता है, शर्करा नियंत्रित करना होता है, कि रक्तचाप नियंत्रित करना होता है? तो 84 का क्या होता है? वृद्धि रोकना होता है ना। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन देखिए। बेहतरीन तरीके से हम लोग पूरा क्वेश्चन को करते जा रहे हैं, लास्ट 15 क्वेश्चन बच गया है। तो साइटोकाइनिन का मुख्य कारण क्या है? तो कोशिका विभाजन। पहले आ चुका है क्वेश्चन, क्वेश्चन रिपीट है ये भी क्वेश्चन रिपीट लग रहा है क्या? नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है। जिबरेलिन का क्या कार्य है? तो जिबरेलिन का कार्य अगर आपसे पूछेगा तो वृद्धि बढ़ाना, ये भी शायद हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधे की पत्तियों का गिरना किस हार्मोन के कारण होता है? तो पौधे की पत्तियों को जो गिरना होता है वो एस्वेसिक अम्ल के कारण होता है ना। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन देखिए। न्यूरॉन कितने प्रकार के होते हैं? तो थोड़ा देर पहले ये क्वेश्चन आया था कि न्यूरॉन कितने प्रकार के होते हैं। तो न्यूरॉन जो होते हैं इसमें 3 प्रकार होगा कि 2 प्रकार? न्यूरॉन 3 प्रकार के होते हैं। तंत्रिका तंत्र 2 प्रकार के होते हैं, है ना। चलिए प्रेरक न्यूरॉन कहाँ संदेश पहुंचाता है? तो प्रेरक न्यूरॉन जो होता है वो पहुंचाता है आपको, इसका आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, है ना। कार्यकारी अंगों तक, जो कार्य कर रहा है उसके अंगों तक। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन देखिए। संवेदी न्यूरॉन कहाँ संदेश लाता है? तो संवेदी न्यूरॉन जो संदेश लाता है वो लाता है ज्ञान इंद्रियों तक, है ना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन, 10 लास्ट क्वेश्चन है। प्रतिवर्ती क्रियाओं में सोचने की आवश्यकता क्यों नहीं होती है? तो प्रतिवर्ती क्रिया में सोचने की आवश्यकता नहीं होने का कारण जिसका अगर है तो वो हो जाएगा आपको मेरुरज्जु तुरंत प्रतिक्रिया देता है ना, तुरंत एकदम। कोई चूटी काटा तुरंत पता चल जाता है ना। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए। शरीर में सबसे तेज नियंत्रण कौन करता है? तो सबसे तेज जो नियंत्रण करता है वो तंत्रिका तंत्र करता है, कि हार्मोन करता है, कि रक्त करता है, कि पाचन तंत्र करता है? तो 92 का आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र तेज नियंत्रण करता है। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए। पौधों में उद्दीपी का संचालन कैसे होता है? तो उद्दीपन का जो संचालन होता है पौधे में वो रासायनिक माध्यम से होता है, कि किसके माध्यम से होता है? इसका आंसर रासायनिक माध्यम से होता है ना। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन देखिए। कौन सी ग्रंथियां इंसुलिन बनाती है? तो बताए थे आपको कि कौन सी ग्रंथियां इंसुलिन बनाती है, तो वो बनाती है अग्नाशय, है ना, बताए थे आपको थोड़ा देर पहले। रिपीट क्वेश्चन है कुछ। चलिए कौन सी ग्रंथि एड्रीनल बनाती है? तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी, अधिवृक्क। ये भी क्वेश्चन रिपीट है। कौन सी ग्रंथि थायरोक्साइन बनाती है? तो थायरोक्सिन का अगर बात की जाए तो थायराइड, भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पौधे में प्रकाशा अनुवर्तन का मुख्य किस हार्मोन के कारण होता है? तो प्रकाशा अनुवर्तन जो मुख्यतः हार्मोन की अगर बात करेगा तो ये आप लगा दीजिएगा 97 का नाम से बी लगा दीजिएगा, ऑक्सीजन, है ना। ये भी क्वेश्चन लग रहा है रिपीट है, कुछ क्वेश्चन रिपीट होगा। शरीर की क्रियाओं में तालमेल बनाए रखना क्या कहलाता है? तो शरीर की क्रिया में तालमेल बनाए रखना, इसी को क्या कहते हैं? नियंत्रण एवं समन्वय बोलते हैं, ये भी पढ़ा है। 99 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए।
पौधे में हार्मोन का प्रभाव कैसा होता है? तो पौधे में जो हार्मोन का जो प्रभाव होता है वह धीमा होता है कि तेज होता है कि बिल्कुल नहीं होता कि अनियमित होता है? तो 99 नंबर का आंसर हो जाएगा धीमा। चलिए 10 नंबर, एक 100 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। नियंत्रण एवं समन्वय जीवों के लिए क्यों आवश्यक है? तो अगर आपसे पूछेगा कि नियंत्रण एवं समन्वय जीवों के लिए क्यों आवश्यक है, तो इसका एकदम सिंपल सा जीवन रहने के लिए है ना, जीवित रहने के लिए, न तो कोई कुछ काटा पते नहीं चलेगा, है ना। तो ये रहा आपका चैप्टर नंबर क्लास 10th के विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 नियंत्रण कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन का, है ना, बेहतरीन तरीके से 100 MCQ कर लिया। अगर आप इस 100 MCQ को लिख करके याद कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन से सीधे टकराएगा, सीधे टकराएगा। और देखिएगा जब एग्जाम होगा तो हम स्क्रीनशॉट पे आप लोग पे शेयर करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाइए, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे एंड होता है। जो भी दिक्कत हुआ, जो गलती आपको लग रहा है कि सर गलती आंसर मार दिए हैं, तो वो आप कमेंट में कर लीजिए, उसको हम सुधार कर लेंगे, ठीक है। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, रिफॉर्म साइंस बाय आर कुमार, जाइए और फटाफट PDF भी लोड कीजिए। थैंक यू।